आज की कहानी एक वीरान सी जगह से शुरू होती है जहाँ एक लड़की के पीछे दो आदमी लगे हुए थे। वो दोनों आदमी लड़की को मारना चाहते थे, लेकिन लड़की किसी तरह जान बचाकर भागती ही जा रही थी। भागती भागती लड़की एक पुराने स्टोर में आ जाती है और अंदर आकर एक हथियार उठा लेती है। अब स्टोर में एक आदमी आता है और लड़की उससे लड़ने लग जाती है। वो आदमी को जख्मी कर फिर छुप गई थी। अब जैसे ही दूसरा आदमी अंदर आता है तो वो उसे भी जख्मी कर देती है। जख्मी करने के बाद वो उसे मार देती है और यही कहानी खत्म। दरअसल ये एक मूवी थी जिसे शैली और उसका दोस्त विल देख रहे थे। शैली एक स्ट्रगलर एक्ट्रेस थी और वो मूवीज में काम पाना चाहती थी। वो विल से कहती है इस मूवी का डायरेक्टर एंडी नई मूवी बनाना चाहता है। वो मुझसे मिलना चाहता है ताकि मैं उसकी नई मूवी में काम कर सकूं। वैसे मुझे उसका काम अच्छा लगा, वो अच्छी मूवी बनाता है। थोड़ी ही देर बाद शैली डायरेक्टर एंडी के पास पहुंच जाती है। एंडी बताता है मैंने बहुत सारी हॉरर मूवीज बनाई हैं जिन्हें लोगों ने पसंद भी किया है, लेकिन इस बार मैं ऐसी मूवी बनाने जा रहा हूँ जिसे लोग याद रखेंगे। लोग मूवी में असली खून खराबा देखना चाहते हैं और मैं अपनी टीम से ऐसे काम लूंगा कि सब कुछ असली लगेगा। शैली उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी और उसने एंडी की मूवी में काम करने का फैसला भी कर लिया था। कुछ दिनों बाद एक बस शैली के पास आकर रुकती है और आई बॉल शैली के पास आकर कहता है आपको लेने के लिए एंडी ने मुझे भेजा है। बस में और भी एक्टर बैठे हैं, सिर्फ आप ही बचे थे। अब शैली को बस में सबसे पहले कैंडी मिलती है और फिर उसे जॉर्जी मिलता है। ये सभी एंडी की नई मूवी में काम करने वाले थे। बाकी एक्टर्स पहले ही शूटिंग लोकेशन पर पहुंच चुके थे और ये तीनों भी लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक लंबे सफर के बाद बस अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। अब वाटर नाम का लड़का आकर शैली से मिलता है। वो शैली को बताता है कि मैं भी इस मूवी में काम करने वाला हूँ। फिर मूवी का प्रोड्यूसर जेसन शैली का स्वागत करता है। वो शैली से कहता है इस पूरे इलाके में फोन पर सिग्नल नहीं मिलता, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। शैली उसकी बात सुनकर हैरान होती है। इसके बाद रात को मूवी से जुड़े सभी लोग रात का खाना खाते हैं। इसी बीच शैली को मॉली मिलती है जो जहाँ खाने पीने का काम संभालती थी। खाना खाने के बाद एंडी सभी लोगों का स्वागत करता है। वो ब्लैक का दिल से स्वागत करता है जो एक अनुभवी और पुराना कलाकार था। अगले दिन मूवी की शूटिंग शुरू हो जाती है। पहला सीन शैली और ब्लैक का था और वो दोनों अपना काम अच्छे से करते हैं। दोनों का शानदार काम देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। अगले दिन अगला सीन शुरू होता है। ये सीन फ्रेड और कोला के बीच था। दोनों नए नए कलाकार थे और पहली बार किसी मूवी में काम कर रहे थे। सीन के मुताबिक वो घूमते घूमते एक कैबिन में आ जाते हैं। ये कैबिन एक किलर का था और फ्रेड कोला को छुपने को कहता है। फ्रेड की बात मानकर कोला छुप जाती है, लेकिन किलर पहले फ्रेड को मारता है और फिर कोला को भी ढूंढकर मार देता है। इसी रात अगला सीन कैंडी का था। कैंडी बाथरूम में नहाने की तैयारी कर रही थी और जॉर्जी उसे बाहर से देख रहा था। अचानक कैंडी शूटिंग रोककर कहती है मैं इस सीन में कपड़े नहीं उतार सकती। उसकी बात सुनकर एंडी उसे समझाता है कि ये सब जरूरी है, लेकिन कैंडी उसकी बात नहीं मानती। थोड़ी देर बाद जेसन के पास आकर कैंडी कहती है मुझे तुम्हारी गाड़ी की चाबी चाहिए, मैं पास के कस्बे में जाना चाहती हूँ ताकि कोई जरूरी फोन कर सकूं। उसकी बात मानकर जेसन उसे चाबी दे देता है। अब कैंडी अकेली ही गाड़ी लेकर जा रही थी। वो अंदर से बहुत दुखी थी और अचानक उसे गाड़ी की डिग्गी में से कोई आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनने के बाद वो गाड़ी को एक तरफ रोक कर डिग्गी खोलती है। डिग्गी में जॉर्जी था जो बहुत जख्मी था। जॉर्जी की हालत देखकर कैंडी बहुत डर चुकी थी। अचानक कैंडी को पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है जो यहाँ से गुजर रही थी। वो पुलिस को देखकर उससे मदद मांगती है ताकि जॉर्जी को बचाया जा सके, लेकिन जॉर्जी की हालत देखकर पुलिस वाले को लगता है कि ये सारा काम कैंडी का है और वो उसे हाथ ऊपर करने को कहता है। अचानक उसी पल वाटर वहाँ आ जाता है और पुलिस वाले को पीछे से मार देता है। फिर वो डरी हुई कैंडी से कहता है मैं तुम्हारी गाड़ी के पीछे छुपा हुआ था ताकि तुम पर नजर रख सकूं। उसकी बात सुनकर कैंडी बहुत डर जाती है। अब वाटर कहता है अगर तुमने ये दवा ना ली तो मैं तुम्हें इस चाकू से काट डालूंगा। उसकी बात सुनकर कैंडी अपने आप दवा ले लेती है, जिसके बाद वो बेहोश हो गई थी और वाटर उसे मार देता है। दरअसल शूटिंग के वक्त कैंडी जब बाथरूम में थी तो जॉर्जी उसे बाहर से देख रहा था। उसी वक्त वाटर ने जॉर्जी को तीर मारकर जख्मी कर दिया था और उसे पकड़कर गाड़ी में डाल दिया था। वाटर मूवी में भी और
असल में भी किलर था। उसका सच जेसन और एंडी भी जानते थे। वो दोनों चाहते थे कि वॉटर मूवी में सबको मार डाले ताकि मूवी में खून खराबा बिल्कुल असली लगे। उसी रात शैली आईबॉल से पूछती है कि कैंडी और जॉर्जी कहाँ चले गए। आईबॉल बताता है कि उनकी शूटिंग पूरी हो चुकी है और एंडी ने उन्हें वापस भेज दिया। आईबॉल की बात सुनकर शैली हैरान होती है। थोड़ी देर बाद शैली वीडियो एडिटर पीटर के कमरे में आती है ताकि वो अपना काम देख सके। उसे पीटर के पीसी में कुछ फाइल्स मिलती हैं और वो उन्हें चलाकर देखने लगती है। अब एक वीडियो चलती है जिसमें वॉटर एक लड़की को मारने वाला था। लड़की उसे रुकने को कहती है लेकिन वो उसे मार देता है। दूसरी तरफ अगला सीन ब्लैक का था। वो भी हैरान था कि अचानक बाकी लोग कहाँ गायब हो गए। इसी बीच शैली का दोस्त विल उसे मिलने आता है। मॉली उसे कहती है कि शैली सेट पर है और तुम्हें उसका इंतजार करना पड़ेगा। वो उसे कॉफी पीने को देती है और फिर मौका देखकर उसे बेहोश कर देती है। दरअसल मॉली भी एंडी से मिली हुई थी और वो एंडी के लिए कुछ भी कर सकती थी। उधर शैली सभी वीडियोस देख रही थी जिनमें वॉटर सबको मार रहा था। वो समझ गई थी कि उन्हें असल में मारा गया है ताकि एंडी अपनी मूवी में सब कुछ असली दिखा सके। अचानक तभी कमरे में पीटर आता है। उसे देखकर शैली भागने की कोशिश करती है मगर पीटर उसे रोक लेता है। अब पीटर उसे मारने ही वाला था कि तभी कमरे में ब्लैक आकर उसे रोकता है। वो पीटर को मारकर कहता है तुम भागो यहाँ से शैली, यहाँ सभी लोग कातिल हैं। इसके बाद वो दोनों भागकर एक कमरे में आते हैं और शैली किसी गाड़ी की चाबी ढूंढने लगती है। चाबी मिलने पर जब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने मेकअप वाला लड़का खड़ा था। ब्लैक पास पड़ी गन उठाता है और उसे गोली मारकर मार देता है। उसी पल एक तीर ब्लैक को जख्मी कर देता है। ब्लैक शैली से कहता है तुम यहाँ से भागो और जाकर पुलिस को बुलाओ। उसकी बात मानकर शैली वहाँ से भागती है। अब ब्लैक के सामने एंडी और साथी आ जाते हैं और एंडी कहता है जाओ वॉटर, जाकर इसे मार डालो। ये सुनकर वॉटर जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है तो ब्लैक नीचे गिरा चाकू उठाकर उसके गले पर मारता है। ब्लैक ने वॉटर को रगड़ दिया था और तभी जेसन उस पर गोली चलाता है। फिर वो उसे देखने जैसे ही आगे बढ़ता है तो जख्मी ब्लैक उसे भी चाकू से रगड़ देता है। अब एंडी ब्लैक के पास आता है और कैमरे में कहता है इस साले को मैं रगड़ता हूँ। इतना कहकर वो उसका गला काट देता है। उधर भागती भागती शैली एक कैबिन में पहुंच जाती है। अचानक वो कोई आवाज सुनती है जो तहखाने से आ रही थी। आवाज सुनकर वो तहखाने में आती है और उसके सामने जख्मी जॉर्जी पड़ा था। जॉर्जी दर्द से तड़प रहा था और उससे मौत की भीख मांग रहा था। उसका हाल देखकर शैली बहुत डर जाती है और वहाँ से भागती है। अब वो भागकर एक स्टोर में छुप गई थी और तभी एंडी कहता है मुझे पता है शैली कि तुम अंदर हो। तुम तो मेरी मूवी की स्टार हो और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम तो मूवी के आखिर तक जिंदा रहोगी। लेकिन शैली उसकी बात पर यकीन नहीं करती। अचानक तभी कोई दरवाजा खोलकर अंदर आता है और शैली उस पर वार कर उसे मार देती है। दरअसल अंदर आने वाला उसका दोस्त विल था जिसे एंडी ने गन दिखाकर अंदर भेजा था। विल की मौत से शैली अंदर से टूट चुकी थी और तभी उस पर वार होता है। अगले दिन सुबह शैली को अपने घर में होश आता है। वो जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी लेकर पुलिस के पास जाती है। वो अभी पुलिस स्टेशन के बाहर ही पहुंची थी कि तभी उसके फोन पर एक वीडियो आती है। वीडियो में वो विल को मार रही थी। वीडियो देखकर वो समझ गई थी कि अगर वो पुलिस को सब बताएगी तो खुद ही फंस जाएगी। कहानी के आखिर में एंडी शैली को फोन करता है और वो दोनों अगली मूवी की तैयारी शुरू कर देते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।